ठाकुर जी की लीलाओं का चिंतन अपने चित्त में प्रकट करो। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी और क्या क्या लीला कर रहे हैं। श्रृंग्यग्निड्यंष्टसि जलद्विज कंटकेभ्य। गौशाला में जाते हैं, बैठी भाई गैया के सींग अन्य पकड़ के खींचने लगे और गैया नेका देर तो बैठी रहे, फिर खड़ी है जाए सुबह पे ऐसे लटक जाए जैसे कोई पेड़ पे तरबूज लटक गो हो, जैसे कोई बंदर पेड़ पे लटक गो, ऐसे ठाकुर जी लटक जाते हैं। ठाकुर जी की झूला है गैया की सींग। अब वो गैया यहां से वहां डोला, ठाकुर जी थोड़ी देर तो आनंद आवे, थोड़ी देर तो वह गैया तक और जोर तक घूम और जोर तक घुमा दे मुए। लेकिन नंद बाबा के यहां 9 लाख गैया हैं। कितनी? तो 9 लाख गैयाओं का कितना दूध होता होगा, कितना दही होता होगा, कितना घी होता होगा। क्या करते नंद बाबा इसका? तो बोले भैया बांट बूंट के जितना बचे ना सब गैयान को ही खवा दें, और घी को क्या करें, सो गैयान के खुर और गैयान के सींगन पे घी को लेप कर दें नंद बाबा। सो ठाकुर जी नेक देर तो सींग पकड़ के रहे, यहां ते वहां डुलावे, लाल जी को आनंद आवे। लेकिन नेका देर बाद ठाकुर जी के हाथन में घी लग गए और वो छूटन लगे हाथ से। अब जैसे ही सींग छूटन लगे ठाकुर चिल्ला, मैया देख तेरी गैया मुंह को मार रही है, जल्दी आ मैया देख गैया मुंह को मार रही है। मैया के लाला आ रही हूं, छोड़ियो मत गिर जाएगा, लग जाएगी। इतने में गैया सोचे ऐसे सुंदर से बन के आ जाएं रोज। सब जड़ चेतन जीव सब प्रेम करते हैं ठाकुर जी से। गैया के मन में भाव आवे ऐसे सुंदर से बन के आ जाएं रोज, मुझे तो ऐसे लगे हम गैयान की नजर ना लग जाए इनको। सो गैया कहा करे, 9 लाख गैयान को गोबर को ढेर है, गैया वहीं ले जाए ठाकुर जी को। और ठाकुर जी गोबर के ढेर देख के कहें, एरी गैया तेरे मन में कहा चल लो, मैं समझ रहा हूं सब। गैया अपने सींगन ने जोर जोर ते हिलावे। अब जैसे जोर ते हिलावे ठाकुर जी को हाथ छूटन लगे, मैया मैया देख तेरी गैया मार रही है, मुंह को बचा। अब जब तक मैया आवे तब तक ठाकुर जी को हाथ छूट जाए और गरे गरे तक ठाकुर जी गोबर में जाके धस जाए। मानो गैया ठाकुर जी की सुंदरता पे गोबर छिड़क करके मानो नजर उतार रही है कि ज्यादा सुंदर बन के मत डोले करो, नजर लग जाएगी तुम्हें। और ठाकुर जी पूरे गोबर में है जाए। यशोदा मैया आवे, लाला को निकारे, अरे लाला कितनों नवाव दबाव नहीं गोबर में आए के खेले। बोले मैया मैं ना खेल लो, तेरी गैया ने मारो मैं। ठाकुर जी फिर से नवाए थे। अच्छा एक बात बताऊं, एक भाव तो ये है कि गैया यूं सोचे कि लाला को नजर लग जाएगी, इतना सुंदर बन के डोला या गोबर में घेर दो। दूसरी बात बताएं, ठाकुर जी जैसी गैया के पास जाएं, गैया के लाला इतनो लाडलो है गयो है, इतनो ज्यादा प्रेम करे यशोदा मैया कि लाला को रोज नहवावे ना है। क्यों? ठाकुर जी रोज थोड़ी नहावे, कभी कभी नहावे। ये सबरे नियम हमारे काजे बना दिए। गीलो कपड़ा करो, गाल पहुंच दो, हाथ पहुंच दो, पाम पहुंच दो, हैगो स्नान। और महाराज कहीं कहीं तो ऐसी भावना है, गीलो कपड़ा करके दूर से दिखा दो, हैगो स्नान ठाकुर जी को। श्री जगन्नाथपुरी चले जाओ, वहां तो जगन्नाथ भगवान के बराबर के बड़े बड़े शीशा हैं। वो ठाकुर जी के आगे शीशा लगा दें तो ठाकुर जी को प्रतिबिंब शीशा में आ जाए। पंडा पुजारी आमे वहीं से जल लेके शीशा पे डालें, जय जय जगन्नाथ, नालिए स्नान है गयो जगन्नाथ जी को, शीशा नहीं नवा दें। क्यों? इसका मतलब ये नहीं है कि ठाकुर जी पवित्र नहीं रहते। छोटा बालक होता है, माँ उसको रोज नहीं नहलाती, कभी कभी नभावे। और बहुत लाडले बालक होते हैं, उसका माँ मुंह ही पहुंच देती है, मुंह पहुंच ऐसी सुंदर है, ऐसी चलो जा। और कभी कभी माँ के मन में ये भी आती, ज्यादा नवा धुवा दो तो इतना सुंदर लगे कि मेरी नजर लग जाएगी, ऐसे ही रहने दो या बुरो बाबड़ो सो। तो यशोदा मैया रोज नवावे लाए ठाकुर जी को, कभी कभी नवावे। गैया के मन में आवे, इतने दिन है गए लाला नहावे धोवे ना है, मैया नवावे ना है। और लाला के सुंदर रूप को मैया तभी श्रृंगार करे जब लाला नहावे।
और जब लाला श्रृंगार करके आवे ना तो वाके रूप को देख करके ऐसी मूर्छा सी आ जाए, ऐसा आनंद आ जाए। आज लाला के श्रृंगार रूप को दर्शन करवे को मन है रोए। सोई कहा करे, जैसे ही ठाकुर जी आके गैया के सींग पकड़े, सोई गैया योजना बनाए, ऐसो कछु करूं कि मैया इनको नवावे और नयो श्रृंगार करे, सो हमारे नेत्रन को ठाकुर जी को श्रृंगार दर्शन है जाएगा। या हमारे गोबर में जाके पटक आवे लाल जी को। ठाकुर जी की लीला में जड़ चेतन जीव जंतु सब लगे हैं। श्रृंगी अग्नि कंडा के चूलान से चूल्हा में ते लकड़ी निकाल के भागे ठाकुर जी, अग्नि निकाल के सबन को डराते डोले, ऐसी लीला करें। द्यमष्टि, ये तो बहुत ही सुंदर लीला है। कैसी लीला है वो ठाकुर जी कहा करें, एक दिन जोड़ते रोने लगे और ऐसे रोए कि लाल पड़ गए। मैया कंठ सो लगावे, मैया दूध पिवावे, मैया माखन खवावे, मैया रोटी पवावे, मैया बछड़ा बछियान के पास ले जाए, लेकिन लाला को रोनो बंद नहीं होवे। और जैसे बालकों की श्वास चली जाती ना कभी कभी रोते रोते, ठाकुर जी इतनी जोर से रो में। मैया बोली, मेरे लाला को कहा है गयो, इतनी जोर से काहे को रो रहे? मैया ने जैसे तैसे हृदय में लगायो, लाला तू कहां भयो, काहे को रो रो, कहां भयो? ठाकुर जी हिचकियां भर भर के कह रहे, मैया मेरे संग बहुत बुरा भयो मैया। मैया बोली, का है गो? बोले, मैया कल गौशाला में एक डेढ़ महीना पहले गौशाला में एक बछड़ा ने जन्म लियो। अच्छा फिर? मैया वो अभी एक डेढ़ महीना कोई भयो है, कल मैंने वाकू जाकर के वाके मुंह खोल के देखो, वाके तो सबरे दांत निकर आए। मैं 3 बरस को है, मेरे 2 ही निकरे हैं मैया, मेरे संग बहुत बुरा भयो। मैया ये सब तेरी गलती है। मैया बोली, मेरी गलती क्या है? बछड़ा की मैया चारों खावे, भूसा खावे, इतनो खा पी के तंदुरुस्त रह के दूध बनावे, बछड़ा को पवावा के सबरे दांत निकर आए। तू मैया अच्छो खावे ना है, तेरो दूध में पीऊं, मेरे दांत ही ना निकर रहे। मैया मेरे संग बहुत बुरा भयो। यशोदा मैया कंठ से लगा लेती, बोले, लाला ऐसी बातन ने तू मत करे कर, तो को कोई की नजर लग जाएगी। लेकिन ठाकुर जी की लीला अद्भुत है। ऐसे मनमोहक ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। धीरे धीरे अब ठाकुर जी नेकौर बड़े है गए, 3.5 वर्ष के है गए। अब तो ठाकुर जी ऐसे है गए, चौकड़ी मार के भागे, महाराज कभी यहां ते वहां ते कहीं, कहीं ते कहीं पहुंच जाए। भगवान सब ग्वाल बालन के संग खेलन लगे। अब ठाकुर जी के ग्वाल बाल आ गए, मधुमंगल, श्री दामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सुबल, ये ठाकुर जी के सखा हैं। और ये सब ठाकुर जी से 4-4, 5-5, 6-6 साल बड़े हैं। सबसे छोटे ठाकुर जी हैं। अपने सबरे सखान में सबसे छोटे ठाकुर जी हैं, लेकिन सबरे निर्णय चले कौन के? ठाकुर जी के। मधुमंगल को भी जो करना वो ठाकुर जी से ही पूछे को, लाला तू बता दे। तोतली वाणी में ठाकुर जी आज्ञा करें, हाँ भाई सुबल यूं करके आ, मधुमंगल तुझे कर। ठाकुर जी ने देखी ये सब ब्रजवासी इतने पतरे दुबरे काहे क्यों हैं? मधुमंगल ने बताई, बोले, लाला हम सब दूध निकारें, दही बनावें और वह दही से मक्खन आदि करें, पर हम सबन पे कंस ने कर लगा रखो है कि हमें जितनों भी दूध घी दही हो सब ले जाकर के मथुरा प्रदान करना पड़े, या हमारे हम रख ना सकें। ठाकुर जी बोले, अभी तो मैं समझाऊंगा तो कोई मेरी बात मानेगा नहीं। ऐसा कहा करूं कि गौरस मथुरा नहीं जावे। सो ठाकुर जी ने अपने ग्वाल बालन के संग एक सुंदर मंडली बना ली, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और वाके अध्यक्ष बन गए 3.5 वर्षीय श्री कृष्ण। और लिए ग्वाल बालन को संग में घर घर जामे और जहां जो माखन मिल जाए वह को चोरी करके लामे। हर घर में जाकर के ठाकुर जी जहां भी मक्खन की मटकी धरी है माते कहीं तो भी कोई बच ना सके। पूरे गोकुल में नयो उपद्रव शुरू भयो और ठाकुर जी माखन चोरी करने लगे हैं। आज सब गोपीन ने जाकर के ठाकुर जी की शिकायत करी यशोदा मैया से।
वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादद्दधिपयः कल्पितैस्तेयोगैः मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिन्नति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोश तो का। सूरदास जी का एक बहुत सुंदर पद है। आज जब मैं कथा के लिए आ रहा था तो गाड़ी में पढ़ता हुआ आ रहा था। ये गोपियां इनके यहां इतने बड़े उपद्रव किए नहीं है ठाकुर जी ने, जितना बड़ा ये बना के यशोदा मैया को जाके सुनाती हैं। ठाकुर जी करते इतना सा है पर गोपियां जाके इतना बताती हैं यशोदा मैया को। क्यों? ताकि इन गोपियों के उल्हाने सुनकर के यशोदा मैया डांटवे के काजे लाला को बुला ले, तो लाला जितनी देर डांट खावेगा उतनी देर गोपियां ठाकुर जी को नेत्र भर के देख लेंगे, उतनी देर ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा। बंधुओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी कितने साल के हैं? 3.5 वर्ष के। 3.5 वर्ष का बालक कैसा होता है? छोटा सा। पर आबाल वृद्ध बनिता, अरे वृद्ध गोपियां भी ठाकुर जी को देख करके उनसे प्रेम करती हैं। ठाकुर जी को देख करके उनमें प्रियतम भाव। 3.5 वर्ष के बालक में प्रियतम भाव कैसे आ सकता है? क्यों? क्योंकि वो सामान्य पुरुष नहीं है, सामान्य व्यक्ति नहीं है, साक्षात ठाकुर जी। सूरदास जी का एक पद है बहुत सुंदर। पतो ना कहां चलो गए हो, खोई गए हो। ऐसा सुंदर पद हो लेकिन अभी रखो और खो गए हो। उस पद में गोपियां आहा अपने नेत्रों की बात बता रही हैं कि हम अपने नेत्रों को प्रयास तो बहुत करती हैं कि ठाकुर जी को ना देखें, पर कहा बताएं ये नेत्र ऐसे है गए कि अब ठाकुर जी को देखे बगैर रह में ही ना आए। चलो जब मिलेगा तब सुनाएंगे। गोपियां सब जाकर के यशोदा मैया से शिकायत करती हैं, बोले मैया तुम्हारो लाला हाथ से निकल गयो है, या को देख लियो। यशोदा मैया की कहा क्यों मेरे लाला ने? बोले स्तेयम तुम्हारो लाला चोरी करे। यशोदा मैया पहले तो हंसी, बोले चोरी मेरो लाला? चोरी वो करे जाकू कोई कमी हो, मेरे लाला को कोई कमी है? सोने चांदी हीरे जवाहरात सबंत लवालब भरो भयो मेरो नंद भवन, वहां में लाला रे और तुम कह रहे चोरी करे? गोपी बोली मैया रत्नन की चोरी ना करे तो दधिपय दही की, दूध की, मक्खन की चोरी करे तुम्हारो लाला? यशोदा मैया बोली रत्नन की चोरी ना करे, दही की चोरी तो मेरे घर में कोई दही की कमी है? मेरो लाला दूध ते स्नान करे, मेरो लाला घी को लेप लगावे, वहां को मन करे तो वो दही में ही सोवे, और तुम कह रही हो वो तुम्हारे घर जाके दूध दही की कोई कमी है मेरे लाला को? मैया सब गोपी बोली मैया हम बोनाए कह रही, कई बार बालकन की ऐसी इच्छा होवे अपने घर को बढ़िया ना लगे दूसरे घर में जाके करें, पर मैया तुम्हारो लाला अकेलो चोरी करे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, अकेलो हमारे घर आ जाए कोई दिक्कत नहीं, पर ये तो अपनी पूरी मंडली संग लेके चले, या के संग जल सेना, थल सेना, वायु सेना तीनों चले या के संग। मैया बोली जल थल वायु मतलब? बोले जी जब चले का है तो या के संग जो चले वो तो है थल सेना,
और कछु बड़े बड़े ग्वालाएं बेसब्र जमुना जी में तैरते व्यायाम है, वो है जल सेना। और मरकान भोक्षण विभजति सचेन, या के संग जो बंदरन की टोली चले ये वायु सेना, ये उछल उछल के चले एक ते दूसरी छत्तन पे, 3 सेना लेके चले तुम्हारो लाला। और मैया जे घर में आकर के दूध की चोरी करे, दही की चोरी करे, माखन की चोरी करे, मैया बोली ऐसे ना मानूंगी, रंगे हाथ पकड़ के लाओ तो बात मानूंगी तुम्हारी। सब गोपी बोली हम लावे को प्रयास करें मैया, पर तुम्हारो लाला ऐसी योजना बना दे कि हम कुछ कर ही नहीं पावे। एक गोपी बोली मेरे यहां कहा कियो, बोले कहा कियो, ऊंचे छीका पे मैंने मटकी धर दी, कल जैसे यहां लटकी भाई। मैंने सोची लाला को हाथ नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारे लाला ने आकर के देखी मटकी बड़ी ऊंची, यहाँ पे कैसे जामे, सखान के ऊपर चढ़ के वो हाथ नहीं पहुंचेगा। सो लंबो बांस लेके आयो और नीचे खड़े है करके ऐसे मारो, सो बीच में तो फूट गई, अंजलि भर के सबरे दूध दही को पी गए। और मैया तुम्हारो लाला पीले सबन को खवा दे, यहां तक नहीं बचे भाई दही को यो नहीं है कि वह को व्यवस्थित कर जाए, हमारे का छोड़ जाए, पूरे घर में लेप लगा जाए, वह को मक्खन को पूरे घर में सान जाए, ताकि हम भारते आमे हमारो पाम पड़ती हम रिपट जाए, सिर फूट जाए, कमर टूट जाए, हाथ टूट जाए हमारे। मैया जन कहा करे चोरी करे सो करे, हमें इतनो कष्ट का ही को दे। देख या को हाथ अभी तक ठीक ना भयो, वो पीछे खड़ी है, 3 जगह तो टेढ़ी है, 3 बार गिर चुकी है अब तक, ऐसो करे तुम्हारो लाला। एक गोपी बोली मेरे संग तो बहुत ही बुरा कियो, बोले कहा कियो, मैं पंजीरी भूज रही, सत्यनारायण भगवान की कथा, मेरे पति 60 वर्ष के है गए, उनके जन्मदिन पे हमने सत्यनारायण की कथा रखी, सुबेर सुबेर तुम्हारो लाला आ गयो और आकर के हम तो बोले भाभी जी कहा कर रही हो। मैंने कि लाला आज तेरे भैया को जन्मदिन है, पंजीरी भूज रही हूं। पंजीरी को कहा करोगी, बोले सत्यनारायण भगवान की पूजा है ना आज, उनकी पूजा करेंगे और वहां में भोग लगाएंगे पंजीरी को, फिर सब में बांटेंगे। टेढ़ो सो मुंह करके बोलो कौन है ये सत्यनारायण। सो मैंने की लाला जय जय भगवान है। तो मैया मेरे सामने आके खड़ा है गयो, मुझे बोलो नीचे बैठो, मैं नीचे बैठ गई। सो मेरे सामने खड़े है कि बोलो असली जय जय हमें हमारी पूजा कर, जे पंजीरी को भोग मेरो लगा दे, ए जितनो पंजीरी तेने लायो सब धर दे मेरे आगे, तो कु फल मिलेगो, जो तू मांगेगी सो मिलेगो, जे जे असली जय जय ना है, जे तो मूर्ति है। मैं खड़ी है कि मैंने की लाला नहावे धोवे है ना, मोह धोवो तो पे आवे ना, चलनो फिरनो तो पे आवे ना, बोलनो अभी तोतलो सीख गया, यूं करो हम जय जय। मैंने नेक ऐसे हाथ धर दियो सिर पे, मैया सो टेढ़ो सो मुंह करके बोलो तेने असली जय जय को अपमान कियो है और तो को नरक जानो पड़ेगा, और नरक तो तू बाद में जाएगी, तो को यही दंड मिलेगा, यही पृथ्वी पे दंड मिलेगा, असली जय जय को अपमान कियो तेने। 3.5 बरस को तुम्हारो लाला ऐसी बात करे घर आके। मैया बोली फिर का भयो, बोले मैया तुम्हारो लाला बाहर गयो, बाहर कुत्ता के 2 पिल्ला ने उठा लायो और भीतर सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर जाके बैठाई दिए, और जाते जाते मुझे बोलो भाभी जी अपनी जय जय को देख ले जा। और मैंने जैसे ही जाए करके देखी, सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पे परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। परमानंद दास जी का पद है, ठाकुर जी ने पिल्ला ले जाकर के गोपी के सिंहासन पर बैठा दिए, ठाकुर जी के सिंहासन पर। ऐसो उदम मचावे तुम्हारो लाला। सब गोपियां अपनी अपनी बात बता रही हैं और यशोदा मैया आश्चर्यचकित है कि सुन रही हैं। एक गोपी बोली मैया मैंने मीठो दही निकारो, और मीठो दही निकार के मैंने कही लाला ऊपर ते तो चोरी कर ले, लेकिन याकू मैं ऐसी जगह छुपाऊंगी कि लाला चोरी ना कर पाएगा। मैया बोली कहाँ रखो तेने, बोले मैया मैंने नीचे रखो, और वहां के ऊपर बैठवे वारो मूड़ा धर के वहां पे बैठ गई मैंने कि अब मैं उठूंगी ना, देखूं कैसे चोरी करे। तुम्हारो लाला आयो, आए करके बोलो कहा कर रही हो भाभी जी। मैंने कछुना कर रही लाला, बैठी हूं काम कर रही हूं घर के।
तू कैसे आयो? बोले पतो ना क्यों बड़ी मीठी मीठी सी सुगंधी आ रही तुम्हारे घर से, कछु बनो है का? मैं लाला तेरे घर पे ना बनेगा, अपने घर पे पाले, दूसरे के घर पे चलो जाए। नहीं नहीं भाभी कछु तो बनो तुम्हारे घर। मैंने कि हाँ लाला मीठो दही बनो है और ऐसी जगह रखो है तू ढूंढ ही ना सके। सो अपनी कारी कमरिया को कमर पे बांध के बोलो हमको मत बोलो भाभी, हम ढूंढ लेंगे। ना लाला तू ढूंढ के दिखा। बोले तेने असली जय जय तो कही है, ढूंढ के दिखा। और मैं ढूंढ के दिखाए दूंगा। बोले हाँ दिखा दे। इतने में तुम्हारो लाला बाहर गयो। मैंने सोची अब नंद भवन चलोगे होगो, लेकिन मैया पीछे ते आयो और मेरी गौशाला में जितने बछड़ा बछिया गैया सबन की रस्सी खोल के भाज गयो। और मैं द्वार पे आके बोलो अरे गोपी यहाँ पे बैठी है, देख तेरी गैया सबरी भाज गई। मैंने उठ करके देखी सबरी गैया भाग रही है, तो मैं उठ के भागी गैया को संभालवे। जैसे ही मैं भागी मूड़ा उठाए करके और दही लेके भाज गयो तुम्हारो लाला। ऐसा उधम करे। यशोदा मैया सुन करके तुम सच बताओ लाला ऐसो करे? बोले मैया तेरी सौगंध तुम्हारो लाला ऐसो करे। यशोदा मैया बोली नेक सो भोरो सो गोदी ते उतरनो जाने ना, चलनो जाने ना, बोलनो ऐसो कैसे कर सके? बोले मैया करे। यशोदा मैया को क्रोध आयो। मैया ने आवाज लगाई लाला ओ कन्हैया, सुबह सुबह को समय ठाकुर जी सोए पलना में। भैया हमारे वृंदावन में बिहारी जी की आरती में घंटी ना बजाई जाए। क्यों? छोटे से लाला हैं, डर जाएंगे घंटी बजाई तो, इसलिए बिना घंटी की आरती होती है। इतना ध्यान रखा जाता है। वहां सुबह सुबह मैया चिल्ला रही है लाला ओ कन्हैया जल्दी आ। ठाकुर जी पलना से उठे। ठाकुर जी ऐसे ना उठे, हमारे ब्रज में एक पद गायो जाए, मोहन जागिए बलि जय है, लाला जागिए बलि जय। ठाकुर जी श्रृंगार एक बार में करा लेते हैं, भोजन भी एक बार में पा लेते हैं, लेकिन ठाकुर जी उठते नहीं है एक बार में। सीधे जाके मंदिर की लाइट जला के उठा के बैठा मत करे। और कभी ठाकुर जी है कहा करे करो बताएं, मंदिर में जाओ, अंधेरो हो, दीप जलाओ, थोड़ा सा प्रकाश करो, हाथन में नेक नेक इत्र लगाओ और फिर धीमे से ठाकुर जी की चदरिया के अंदर अपनो हाथ पहले गर्म कर लो, फिर बाकी बाद हाथ भीतर ले जाओ, फिर चरणन को धीरे धीरे दबाओ और धीरे धीरे दबा के कुछ पद गाओ, ठाकुर जी को कुछ सुनाओ। और फिर दूध लेकर के आओ, ठाकुर जी के आगे धरो, लड्डू लेकर के आओ धरो, और फिर धीरे धीरे ठाकुर जी के सर्वांगीण अंगों को धीरे धीरे दबा के तब उठा के बैठाओ। दूध को और लड्डू को अंधेरे में ही भोग लगाओ दीप के प्रकाश में, और वाक के बाद भोग लगावे के बाद तब लाइट वाइट जला के तब प्रकाश करो, तब आरती करो। आपके कमरा में सवेरे सवेरे आके कोई लाइट जला दे कितनो बुरा लगे। हम जामे ठाकुर जी की लाइट जला जे कर सीधे उठा घंटी बजा दे, महाराज जोड़ दे, ठाकुर जी कहते नहीं धीरे मैं हूं सोया हूं भैया। और देखो जो ठाकुर जी भगवान मानते हैं वो कैसे भी करो, पर जिनके भीतर कहीं भी वात्सल्य भाव प्रेम लक्षणा भक्ति है वो तो ऐसे ही उठाए करो। यशोदा मैया कैसे उठाती है, लाल जी की चदरिया में हाथ दे दे और धीमे धीमे ठाकुर जी के पाम दबावे। सो ठाकुर जी ने चदरिया नीचे करके कहे मैया मैं ना उठ रहा। लाला उठ जा, देख कितनी सवेरे है गई। मैं ना उठ रहा। क्यों ना उठ रहा? बोले पहले मुझ को बता, अगर मैं उठ गया तो तू मुझ को कहा देगी, पहले मुझ को बता तू कहा देगी तब उठूंगा मैं। कैसे लाडले ठाकुर। यशोदा मैया कहे तेरे कारण श्याम सुंदर, तेरे कारण श्याम सुंदर, मैं नई मुरलिया दे हूँ लाला, नई मुरलिया मोहन जागिए
बल जई है लाला जागिए बल जई मोहन जागिए बल। भैया हमारे ब्रज की सेवा बड़ी लाड़ चाव की सेवा है। तुरंत ठाकुर जी उठ के बैठ जावें, कहाँ है बंसी, कहाँ है मैया, मेरी नई मुरली दे। जैसे ही ठाकुर जी उठ के बैठ जाएं, सोई मैया पुरानी बंसी दिखा दे। ठाकुर जी के मैया जी तो पुरानी है, मैं ना उठ रहा, फिर चदरिया ओढ़ के फिर सो जाएं ठाकुर जी। मैया बोले कहाँ करूं, कैसे उठेगो। पीत रजाई दूर कर मुख ते, पीत रजाई दूर कर छोड़ दे अलसई लाला, छोड़ दे अलसई। गायन के गलबंद खूंटे, गायन के गलबंद खूंटे, डगर बन की लई लाला, डगर बन की लई मोहन जागिए बल जई है लाला जागिए बल जई मोहन जागिए बल जई। जितने भी लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं इस पद को याद कर लीजिए, और सुबह सुबह इसी धुन में ही गाना है। ये सुबह का राग है, इसी से ही ठाकुर जी उठते हैं। यशोदा मैया तुरंत कहती लाला देख सबरी गैया गौशाला छोड़ के चली गई। और जैसे ही ठाकुर जी को ये बात पता चली गैया कहां गई, बोले दाऊ दादा ले गए, बलराम ले गए सबन को चरावे और तू यहीं रह गए, वो चलोगो वन में। सोई ठाकुर जी झटपट करके उतरे, बिस्तर ते कूदे, जैसे ही दौड़े गौशाला की ओर, देखी सबरी गैया वहीं खड़ी है। अब यशोदा में अब लाला अब उठ गए, अब नहीं जाएगा सोवे। सोई ठाकुर जी को मुख पकड़ करके मैया धो दे और मुख में दूध पिवाए करके लड्डू खवाए के ठाकुर जी की मंगला आरती कर दे। उठ गए लाला, ऐसे उठे। इतने लाड़ते उठने वाले ठाकुर जी को मैया चिल्ला के उठा रही है आज। ठाकुर जी उठे, उठ करके अपनी आंख मीड़न लगे, बोले मैया इतनी जोर से गुस्सा काहे को हो रही है। जगन्नाथ भगवान जैसी आंख है गई ठाकुर जी की। जैसे तैसे पलना से उतरे, छोटे छोटे चरण, चरणन में नूपुर पहने हैं, चल करके ठाकुर जी आ रहे हैं, कभी यहां को जा रहे हैं कभी वहां को, अभी होश में नहीं है, उठे हैं अभी अभी। घुंघराले केश मुख पे आ रहे हैं, कभी हाथन पीछे करें कभी कछू करें, और बस ढूंढते जा रहे हैं मैया मैया तू कहां है। मैया कह रही मैं नीचे खड़ी हूं, नीचे आ उतर के। ठाकुर जी नीचे गए, जैसे ही जाकर के देखी असंख्य गोपियां खड़ी हैं, दौड़ करके ठाकुर जी गए, मैया की चुनरी में जाके छुप गए। और इस छवि को देख करके श्री नारद जी महाराज कहते हैं, श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, वेद तरु प्रतिशाखम मृगतम मिलितम न तद ब्रह्म, मिलितम मिलितम गोप बधूटी पटान चले नवद्ध। मैंने वेदों में ठाकुर जी को ढूंढा, मुझे नहीं मिले। मैंने तीनों लोकों में ठाकुर जी को ढूंढा, मुझे नहीं मिले। अरे मिल गए मिल गए मिल गए। किसी ने कहा कहां मिले, बोले ब्रजमंडल में एक अनपढ़ सी गोपी के आंचल में लिपटे हुए मुझे ठाकुर जी मिल गए, मुझे परब्रह्म मिल गए। यशोदा के आंचल से लिपटे हुए मुझे परब्रह्म मिल गए। मैया बोली पीछे छुपे मत, सामने आ। अरे लाला ज्यों ज्यों बड़ा है तो जा रहा हूं, ऊधम करे। ठाकुर जी के मोटे मोटे आंसू निकलने लगे। मैया तू ऐसे चिल्ला काहे को रही है सुबह सुबह मुंह पे, का है गो। मैया बोली सब गोपी कहा कह रही हैं, या के घर तेने जाके यूं कही तू जय 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 जय, तू तेरे कान पकड़ू मैं। मैया ने कान पकड़ लिया। ठाकुर जी बोले मैया मैंने नाय के झूठ बोल रही है जे। दूसरी गोपी बोली या के यहां जाके तेने मटकी फोड़ दी या की और सबरो मक्खन फैला दियो। मैया झूठ बोल रही है जे। सब गोपीन की बात कहें और ठाकुर जी सौगंध खा के कह रहे हैं मैया मैं तेरी सौगंध खा रहा हूं, मैंने नाय की हुई सबरी झूठ बोल रही हैं।
मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो। गाओ सब लोग। मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं। सूरदास जी का पद है। प्रात होत गैयन के पाछे, प्रात होत गैयन के पाछे, मधुवन माही पठायो, मधुवन माही पठायो। बंधुओं, जैसे आप भजन दोहरा के गाते हैं ना, ये रसिक जनों के पद हैं, इनको भी गाया करो। और ये रसिक नहीं गा रहे हैं, स्वयं ठाकुर जी गा रहे हैं, ठाकुर जी के शब्द हैं। चार प्रहर वंशी वट भट क्यों, चार प्रहर सांझ परे घर आयो, सांझ परे घर आयो। मैया तू आज मुंह पे इतनो नाराज है रही है, तेने मेरो जीवन देखो। छोटे से 3 साल के ठाकुर जी कह रहे हैं, भोर होत गैयन के पाछे, सुबह हैती में गैया चरावे चलो जाऊं, गैयान के पीछे पीछे चलो जाऊं। मधुवन माँ ही पठायो, मधुवन में जाके बैठ जाऊं। धूप ताप सब सहन करूं मैया, तेरी गैया ने चरा के लाऊं मैं। जैसे मानो ऐसे कह रहे हैं, इनकी तो गैया है ही नहीं, वो मैया की गैया। इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं ठाकुर जी। और क्या कह रहे हैं, चार प्रहर वंशी बट भटक्यो, सांझ पर्यो घर आयो। पसीना पहुंच तो भयो, थको हारो शाम को घर आऊं। और वहां में भी मैया तू मुंह पे इल्जाम लगा रही है कि मैं चोरी करवे जाऊं। छोटे से कन्हैया बोल रहे हैं, सब गोपियां एकटक ठाकुर जी को देख रही हैं। यशोदा मैया सामने बैठ के सुन रही है। मैया तेरी गलती ना है, तू गलत ना है मैया। तो कहा है मैं भोरो और मेरी मैया है तू, या मारे तू भी भोरी है गई है मैया। अब कहनो तो यूं चाहिए कि भोरी मैया को भोरो बेटा, लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं मैया मैं भोरा हूं ना, या मारे तू भी भोरी है। तू जननी मन की अति भोरी, तू जननी मन की अति भोरी, इनको कहो पठायो, इनको कहो पठायो। मैया लेकिन तू कितनी भी भोरी हो, सब लोग इधर देखो ध्यान से सुनो, तू कितनी भी भोरी हो तो मोते तो पूछनी चाहिए ना एक बार। तेने मोते पूछी ना, इतनी जोर से चिल्ला रही मुंह पे। मैया मेरी बात सुन ले, आज ये रोज रोज अपने ऊपर चोरी को इल्जाम मैं ना लूंगा। इतने में ठाकुर जी गए। मैया बोली कहां जा रहा हो? अब ही आ रहा हूं। ठाकुर जी अपनी कारी कमरी और लकुट जैसे गैया चरावे जामे उठा के लाए। ये ले अपनी लकुट कमरिया, ये ले अपनी लकुट कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, बहुत ही नाच नचायो। भैया मैं घर छोड़ के जा रहा हूं अब। जेल है अपनी लकुटी, जेल है अपनी कमरिया, कोई और ढूंढ लियो गैया चरावे को, मैं ना चराऊंगा तेरी गैया। हम बे एक तो गैया चराओ, गैया ऐसा दूध निकाले, बाको यूं तो कहना लाला तू बड़ी बढ़िया गैया चरा के लावे, देख कैसे दूध दे रही है। ऊपर तो मुंह पे इल्जाम लगा रही है दूध घी दही चुरावे को। जैसे ही ठाकुर जी बोले मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, मैं नंद भवन छोड़ के जा रहा हूं, सूरदास तब भी हंस यशोदा, सूरदास तब भी हंस यशोदा, सुतले कंठ लगायो, सुतले कंठ लगायो। और फिर मैया कह रही हैं ते नहीं माखन खायो लाला मेरे, ते नहीं दही चुरायो।
ते नहीं माखन खायो कंठ से लग गए मैया के, और लाला तेने ना चुरा, ऐसी बात ना करो करें, मेरो लाला दूर ना जाएगो, मेरे संग ही रहेगो। अरे मेरो लाला, ठाकुर जी तो रोन लगे मैया की गोद, ना मैया तू छोड़ दे, मो जान दे अब तो। यशोदा मैया बार बार गोदी में उठावे, अरे मेरो लाला तू बता, तू जो कहेगो सो तो को खवाऊंगी, सो तो को पिवाऊंगी, बता कहा करूं। बोले मैया पहले छड़ी उठा। मैया ने छड़ी उठाई, बोले अब सबरी गोपी ने मार, ये जितनी ने मेरी शिकायत की सबन को मार मार के भगा यहाँ थे। मैया सब गोपीन के पीछे छड़ी लेके भागी, सब भाज गई। तब ठाकुर जी प्रसन्न भये और मैया की गोद में बैठे बैठे बोले मैया एक बात कहूं। बोले हाँ जी सबरी गोपी सांची कह रही, करो तो मैंने ऐसा ही हो, मैंने सबके यहाँ जाके ऐसा ही किया मैया। यशोदा मैया बोली लाला तू बहुत उद्यमी है। बोले मैया लेकिन मेरी एक बात सुन ले। बोले हाँ, आज के बाद तो को परेशानी कभी नहीं सुनाई देगी, आज मैं चोरी छोड़ रहा हूं, लेकिन वाक के बदले मुकू कछु और चाहिए। यशोदा मैया बोली तू जो कहेगो लाला दूंगी, चोरी मत करे कर। बोले वचन दे, जो मांगूंगो सो देगी। मैया बोली हाँ वचन दे रही हूं, जो मांगेगो सो दूंगी, बता कहा चाहिए। पर सांची कहे कब लावेगी मोकू तू दुल्हन गोरी। मैया तू मेरो ब्याह करा दे, तू मेरो जल्दी ते ब्याह करा दे, मैं बहुत बड़ा हैगो अब। मैया बुढ़ापे में ब्याह करूंगो का, 3.5 बरस का हैगो, देख मेरे सबरे दांत न करे आए मैया, अब तो मेरी बहनी भी बढ़िया सुंदर ऊपर गुथ जाए मैया, अब मुंह पे चलवो ही आगो, अब मुंह पे चढ़वो भी आगो, अब तो मैं दहली भी लांग जाऊं मैया, ऐसो सुगड़ तेरो छोरा हैगो, अब तो ब्याह करा दे मेरो। यशोदा मैया बोली लाला ऐसी बात मत करे कर, नजर लग जाएगी तो को मेरी। ठाकुर जी को कंठ से यशोदा मैया लगा लेती हैं। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है। बोलो बाल कृष्ण लाल की। बहुत लीलाएं हैं ठाकुर, कहां तक वर्णन करें, इतनी लीलाएं हैं ठाकुर जी के। पर ये सब लीलाएं क्यों की ठाकुर जी ने? ताकि हम आप सबको उनसे प्रेम हो जाए, भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, समर्पण होता है। पर श्रीमद् भागवत जी तो प्रेम प्रकट कराती हैं, ठाकुर जी के प्रति प्रेम हो जाता है। ऐसे नन्हे से गोपाल जी अपनी लीला कर रहे हैं। दामोदर लीला भगवान ने की। मैया ने ठाकुर जी को पकड़ के ऊखल से बांध दिया। ठाकुर जी ने ऊखल खिसका करके 2 वृक्षों का स्पर्श किया, दोनों वृक्ष गिर गए। उनमें से कुबेर के पुत्र प्रकट हुए, दोनों ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने उनको क्षमा मुक्त कर दिया। यशोदा मैया बोली अब हम यहां नहीं रहेंगे तो कहां चलेंगे? चलो सब वृंदावन। और सब ब्रजवासियों सहित ठाकुर जी को लेकर के गोकुलवासी सब गोकुल छोड़ करके वृंदावन की ओर चले गए, सब वृंदावन को प्रस्थान कर गए। श्री ठाकुर जी गोकुल से वृंदावन आ गए। बंधुओं, आज श्री राधा वल्लभ लाल जी का प्रकट उत्सव भी है। खड़े रहो ऐसे। आज प्यारे गिरधर लाल जी भी पधारे हैं, दर्शन कराए तो। बोल गिरधर लाल प्यारे की, गोवर्धन नाथ की। आगे वाले बैठ जाओ, लपक के आगे बैठ गए हो, अब बाद में दर्शन होंगे तुम्हें। पीछे वाले टीवी पे देख लियो। हाँ? पूछ री के लौटा की हु प्यार। वाह, आज प्यारे गिरधर लाल जी पधारे हैं और मधुर 56 भोग पाने आए हैं। बंधुओं, अब सब लोग बैठ जाओ, अब हमको देखो, बाद में देखना लाल जी को। श्री राधा वल्लभ जी का प्राकट्य उत्सव भी आज करना है। पूज्य गुरुदेव भगवान के वचनामृत भी श्रवण करने हैं। और फिर शाम को अभी 8 बजे से श्री चित्र विचित्र महाराज जी का भी संकीर्तन यहाँ पर होगा। तो श्री राधा वल्लभ लाल जी के प्राकट्य की हम
कथा आपको सुना देते हैं। वृंदावन को पुनः स्थापित और व्यवस्थित करने का भाव, ऐसा हमारे रसिकजन कहते हैं, कि श्री हितरवंश महाप्रभु ने किया। महाप्रभु जी ने ही वृंदावन को प्रकट किया। और कहीं ऐसा भाव है चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया। सब प्रकार से सब आचार्यों ने मिलकर के वृंदावन को प्रकट किया है। तो अब महाप्रभु जी का पूरा चरित्र तो बहुत सुंदर हमने कहा है, भक्तमाल की कथा कही थी तब उसने सुनाया था। महाप्रभु जी को बाल्यकाल में ही श्री किशोरी जी ने नाम दीक्षा प्रदान कर दी। इसीलिए हरिवंश परंपरा में, हितरवंश परंपरा में, राधा वल्लभीय परंपरा में किशोरी जी ही आदि गुरु हैं। किशोरी जी से ही उस परंपरा का प्रारंभ है। इसलिए वहां पर भक्तमाल जी में भी श्री नाभा गोस्वामी कहते हैं, पहले राधा ध्याय के पाछे कृष्ण ध्याएंगे। पहले किशोरी जी का ध्यान किया जाता है, फिर पीछे ठाकुर जी को भजते हैं। सब लोग बैठ जाओ, पीछे भी जो खड़े हैं सब बैठ जाओ, थोड़ी देर श्रवण करो, ठाकुर जी का मधुर उत्सव अभी होगा, उसके बाद सब लोग संकीर्तन सुनना, फिर जाना। तो हितरवंश महाप्रभु कौन है? ठाकुर जी के वंशी के अवतार हैं। ठाकुर जी की वंशी ही हितरवंश महाप्रभु के रूप में पधारी है। श्वेत द्वीप में, जैसे हमारे द्वीप को कहा जाता है जम्बू द्वीप, क्या कहा जाता है? हम लोग सब जम्बू द्वीप में रहते हैं। ऐसे 7 द्वीप हैं। एक द्वीप है उसका नाम है श्वेत द्वीप। उस द्वीप का दर्शन हमको नहीं हो सकता। हमको सबको जम्बू द्वीप ही दिखता है, इसके अलावा कोई और द्वीप हमको दिखता नहीं है। तो जम्बू द्वीप में देवादिदेव महादेव शंकर भगवान, उनके निज हृदय के ठाकुर जी, घर के ठाकुर जी हैं श्री राधा वल्लभ जी। उनकी सेवा महादेव करते हैं। पार्वती जी प्रसाद बनाती हैं। गणेश, कार्तिकेय आदि भगवान महादेव के जो परिकर हैं सब घंटे घड़ियाल बजाते हैं। महादेव आरती करते हैं, श्रृंगार करते हैं, बलैया लेते हैं। महादेव राधा वल्लभ जी की सेवा करते हैं। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हुए। उन आत्मदेव ब्राह्मण ने महादेव की उपासना की और जैसे ही महादेव प्रसन्न हुए, महादेव प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। कहा, विप्रदेव मांगो क्या चाहिए? तो उस विप्र ने मांगा, आपके पास जो सबसे बहुमूल्य रत्न हो, जो आपको बहुत प्रिय हो, वो मुझको दे दो। महादेव बोले, भाई तू दुनिया की कोई वस्तु मांग ले, पर हमारे हृदय की प्रिय वस्तु मत मांग, क्योंकि हमारे हृदय के सबसे प्रिय तो श्री राधा वल्लभ जी हैं। मैं उनको कैसे प्रदान करूं? बसो मोरे नैनन में यह जोरे, बसो मोरे नैनन में नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, नव दुल्हे ब्रजराज दुल्हन राधा गोरी, दुल्हन राधा गोरी, हित हरिवंश करी न्योछावर, हित हरिवंश करी न्योछावर, चिर जियो यह जोरी, हाँ चिर जियो यह जोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोरी, बसो मोरे नैनन में। महादेव कहने लगे, आत्मदेव तुम कुछ भी मांग लो, लेकिन हमारे हृदय के प्रिय ठाकुर मत मांगो। आत्मदेव को लगा कोई बहुत महंगा रत्न है, तभी देने से मना कर रहे हैं। आत्मदेव तो पीछे पड़ गया, मुझे तो वही चाहिए। अब
आपके हृदय के बिहारी ही चाहिए, वही रत्न चाहिए जो आपको बहुत प्रिय है। महादेव श्वेतद्वीप गए, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है, लेकिन भक्त को दिया वचन पूरा तो करना है। महादेव बोले, नाथ निश्चित आपकी ही कोई इच्छा है पृथ्वी पर जाने की। वास्तव में राधा वल्लभ लाल जी चाहते हैं कि अब हम जाएं और जाकर के खोए हुए वृंदावन को पुनः प्रकट करें। वृंदावन खोया नहीं है, पर वृंदावन की महिमा खो चुकी थी, लोग भूल गए थे वृंदावन क्या है। महादेव एक सुंदर से वस्त्र में लपेट करके राधा वल्लभ जी को हृदय से लगा के लाए और उस आत्मदेव ब्राह्मण को प्रदान कर दिया, और दे करके महादेव अंतर ध्यान हो गए। आत्मदेव ब्राह्मण ने राधा वल्लभ जी को देखा, एक बार मन में थोड़ा संकोच आ गया, बोले मैंने तो रत्न मांगा था, ये तो ठाकुर जी दे गए मुझको, अब अकेले मेरा घर तो चल नहीं पा रहा, अब इनकी सेवा और। लेकिन श्री राधा वल्लभ जी विराजे तो अपने आप संपत्ति बढ़ने लगी आत्मदेव की, और खूब भाव से राधा वल्लभ जी की सेवा वे करने लगे। कौन सी जगह? चित्तावल नाम का गांव था, वहां पर। यहां श्री हितरवंश महाप्रभु 33 वर्ष की आयु में अपना घर परिवार सब त्याग करके किशोरी जी की आज्ञा से वृंदावन जा रहे थे। रात्रि हुई तो आप चित्तावल गांव में ही शयन के लिए रुके। जैसे ही शयन के लिए रुके तो नेत्र बंद होते श्री जी प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के बोली, आप जिस गांव में आए हैं ना, हम यहीं विराज रहे हैं, आप हमको यहां से ले चलो, अपने साथ वृंदावन ले चलो। महाप्रभु जी बोले, मैं कहां ढूंढूंगा आपको? बोले, यहां पर आत्मदेव नाम का व्यक्ति रहता, उसके यहां चले जाओ, और उसके यहां हमारा स्वरूप विराज रहा है, हमको तुम ले चलो। और सुनो, हमारी आज्ञा है, उनकी 2 पुत्री हैं, उन दोनों से आप ब्याह करो, ताकि आपका वंश आगे बढ़े और हमारी सेवा का विस्तार हो। महाप्रभु जी बोले, जैसी आज्ञा श्री जी। और यहां आत्मदेव को भी रात्रि में स्वप्न में राधा वल्लभ जी ने कहा, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो गए, अब हरिवंश नाम के एक व्यक्ति आपके यहां आएंगे, उनको आप हमें प्रदान कर देना, वही हमको ले जाएंगे और ले जाकर के हमारी सेवा करेंगे। आहा, प्रातः काल का समय, श्रृंगार आदि करके आत्मदेव जी बैठे थे, तभी हरिवंश महाप्रभु वहां पहुंचे, जाकर के दंडवत किया। ठाकुर जी का रूप देख करके निहाल हो गए, ऐसे सुंदर। हरिवंश महाप्रभु ने कहा, क्षमा करना, पर ठाकुर जी ने स्वप्न में आकर के आज्ञा दी है कि वो हमारे साथ वृंदावन जाना चाहते हैं। आत्मदेव जी बोले, आप हरिवंश जी हो? बोले, जी हम ही हैं हरिवंश। बोले, भगवान ने एक और आज्ञा की है, हमारी पुत्रियों से आप दोनों पुत्रियों से ब्याह करो। बोले, जी मुझे पता है, उन्होंने आज्ञा की है। तो दोनों पुत्रियों के साथ महाप्रभु जी का ब्याह हुआ, और ब्याह करके गाजे बाजे के साथ सुंदर रथ में विराजमान करके श्री वृंदावन के 5वें ठाकुर, 5वें निधि, जिन्होंने वृंदावन को प्रकट किया, ऐसे श्री राधा वल्लभ लाल जी को खूब नाचते गाते, हीरे जवाहरात सोने चांदियों के बड़े बड़े संदूक भर करके श्री हरिवंश महाप्रभु लेकर के वृंदावन पधारे। आप वृंदावन आए, वृंदावन में वन था, घनघोर वन, अब ढूंढे कहां बैठा है। तभी आपको ऊंची ठौर मदन टेर स्थान अच्छा लगा, और वहां ले जाकर के श्री राधा वल्लभ लाल जी को आपने विराजमान किया। राधा वल्लभ जी के चरण पड़ते ही वृंदावन की पुनः महिमा बढ़ने लगी, जगने लगी, प्रकट होने लगी। जो पूरा संसार भूल चुका था वो पुनः प्रकट होने लगा। इसीलिए हमने गाया, आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, हे प्यारो राधा राधा नाम, प्यारो राधा राधा नाम, हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन
छत्तीसगढ़ वाले इनके पाम ना स्प्रिंग है, नेक कछु गाओ सोई खड़े है जाए सबरे। अरे बैठे बैठे भुजा बजा लो भैया, अभी ठाकुर जी का उत्सव करना, बैठ जाओ सबरे, उठाओ दोनों भुजा। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। एक तो ये माला झोली वाले बालक और वो पीछे जो लाली नाच रही है, इन दोनों को मंच पे भेजो। आज इन दोनों की माला है। हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। कल हमने राधा रमन जी के प्रकट में बधाई गाई, उसी बधाई कोई राधा वल्लभ जी में गा रहे हैं। हो आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ, हो आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा। बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। हो आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। ओ श्री जी ने इन्हें नाम सुनायो, श्री जी ने इन्हें नाम, श्री जी ने इन्हें नाम सुनायो। हाँ श्री हरिवंश जी लेकर आयो, श्री हरिवंश जी, ओ श्री हरिवंश जी लेकर आयो। और कैसे हैं? ओ ये तो सेवा करें आठों याम, ये तो सेवा करें आठों याम, ओ ये तो सेवा करें आठों याम, ये तो सेवा। भुजा उठा के बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, हाँ बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। गाओ भाव से, आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, ओ आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ। बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, हाँ बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र, श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र। ओ प्यारो राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, हे प्यारो राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, प्यारो राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी मुंडन करवा के आ गए और संग में श्री जी भी राधा वल्लभ जी के प्राकट्य में नाच रहे हैं। प्यारो राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, प्यारो राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, प्यारो राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, प्यारो राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। ओ आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, ओ आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल। हे बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, हे बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। और हित हरिवंश जु नाचे गावे, हित हरिवंश जु नाचे गावे। भैया
जे चंडीगढ़ के लोग खड़े हैं कि कथा सुने करो आप लोग, अब मत बैठो, अब खड़े ही रहो। अब हम जल्दी जल्दी ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। अब ये उत्सव के साथ ही उत्सव आज को विराम करेंगे। भुजा उठाओ। हित हरिवंश जो नाचे गावे, हित हरिवंश जो नाचे गावे, हाँ हित हरिवंश जो नाचे गावे, और भर भर के बधाई लुटावे, भर भर के बधाई लुटावे, भर भर के बधाई लुटावे, भर भर के बधाई। क्यों इतने प्रसन्न क्यों हैं? भाव से गाओ। हो आए प्राणों के प्रतिपाल, आए प्राणों के प्रतिपाल, हो आए प्राणों के आधार, आए प्राणों के आधार। हो बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। हो आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल। हे बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, मन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। बधाई हो। अरे नेक जोर से बोलो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। श्री राधा वल्लभ लाल प्रकट की आप सबन को भूरी भूरी बधाई भैया। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान। हे कुंज निकुंज की रज धारे, कुंज निकुंज की रज धारे, कुंज निकुंज की रज धारे, कुंज की रज धारे। ओ हरि व्यास युगल यश गाय, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। कुंज निकुंजन की रज धारे, कुंज निकुंजन की रज धारे। हरि व्यास युगल यश गाय, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हाँ प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत। भुजा उठा के। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा
श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। और आज जो कथा में पधारे हैं प्यारे गिरधर लाल, जिनका आज 56 भोग मनोरथ यहाँ हो रहा है, ठाकुर जी के 56 भोग उत्सव की बधाई हो। जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम। हाँ प्यारो वृंदावन अभिराम, प्यारो वृंदावन अभिराम। हे सप्तनिधिन को ही उजियारो, सबको मिलवावे वारो, वृंदावन प्रकट करावे वारो, हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। एक पंक्ति तो गानी पड़ेगी, कौन है? इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो। हाँ इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो। हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। जय राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे। जय राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे। हरिदास दुलारी राधे राधे, हरिवंश प्यारी राधे राधे। जय राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे। सब प्रेम से गाओ राधे राधे, सब भाव से गाओ राधे राधे। हमारी प्यारी राधे राधे, बरसाने वाली राधे राधे। जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे। जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूछरी के लौटा की प्यारे, क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। वाह भैया, आप सबन को प्रणाम। ठाकुर जी वृंदावन आके कई लीलाएं की है, सबको हम कल कहेंगे। उसके बाद ब्रजवासियों को लेके गिरिराज जी गए, और कैसे ठाकुर जी ने जय जय बन के गिरिराज जी उठाए, जे हम कल सुनाएंगे।